नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास है। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाएं जैसे कि वीडियो सेक्रेटरी, व्यायाम प्रशिक्षक इत्यादि, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट और रेलवे ग्रुप सी और ग्रुप डी परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, वो भी बहुत ही तेज़ गति से, यानी कि वन लाइनर के रूप में ये सारे क्वेश्चन मैंने समेटे हैं, ताकि बहुत कम समय में आप जनवरी से लेके मार्च तक का जो करंट अफेयर्स है उसको आप जान सकें, उसको आप कवर कर सकें। और ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर जो एक साल तक का करंट अफेयर्स होता है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन जैसे जैसे आप करीब आते जाते हैं वैसे वैसे करंट अफेयर्स और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता चला जाता है। तो कम से कम 8 महीने तक का करंट अफेयर्स आपके पास तैयार तो होना ही होना चाहिए। तो इस पर्पज़ से अगर देखा जाए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उसके पहले आप लोगों में से जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो इसकी अगली सीरीज है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें और साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी वो भी लोग भी डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। भारत वियतनाम की सेना के बीच आयोजित पहले सैन्याभ्यास को क्या नाम दिया गया है? और इसका उत्तर है विनवैक्स 2018। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सैन्याभ्यास 29 जनवरी से लेके 3 फरवरी के बीच हुआ था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। ओके, अगला प्रश्न देखिए। सीरिया में पिछले 7 वर्षों से जारी युद्ध को रोकने के लिए 30 जनवरी 2018 को किस देश के सोची शहर के ब्लैक सी रिजॉर्ट में पहली सीरिया शांति कांग्रेस शुरू हुई है? तो ये पहली सीरिया शांति कांग्रेस कहाँ पे शुरू हुई है? रूस में शुरू हुई है। ओके, नेक्स्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास और उनके लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? इसका उत्तर होगा 3400 करोड़। राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो 29 जनवरी 2018 को किस शहर से शुरू हुआ है? और ये शुरू हुआ था कहाँ पे? गुवाहाटी में। इस एक्सपो में 12 राज्यों ने हिस्सा लिया था। ओके, नेक्स्ट। एमसीडी ने भारतीय नागरिकों को बेहतर बनाने के लिए कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम है मोबाइल 311। तो ये आप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे कौन सी ने लॉन्च किया है? एमसीडी ने लॉन्च किया है। अब यहाँ पे देखिए, 66वीं बीएन मुलिक मेमोरियल ऑल इंडिया पुलिस फुटबॉल चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था जम्मू में। इसमें जिसमें पुलिस के अधिकारी होते हैं वो लोग हिस्सा लेते हैं, और जो कर्मचारी यानी पुलिस से संबंधित जितने भी लोग होते हैं उन्हीं लोगों के बीच में ये प्रतियोगिता होती है। ओके, दुनिया में रहने के लिहाज से कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता देश है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर दूसरा सबसे सस्ता देश है भारत, लेकिन पहला सबसे सस्ता देश कौन है ये भी जान लीजिए। हाल ही में 112 देशों के बीच किए गए सर्वेक्षण में इस मामले में पहले स्थान पर है दक्षिण अफ्रीका। और यह सर्वेक्षण किसने करवाया था? करवाया था गो बैंकिंग ने। ओके, नेक्स्ट। गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? और इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र की झांकी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। फरवरी 2018 में हरियाणा सरकार द्वारा छोटे दस्तकारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? संत गुरु रविदास सहायता योजना। ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी इसमें प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ ये सारे प्रश्न बहुत ही संवेदनशील हैं। इसमें से निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए हर प्रश्न बिल्कुल गौर से आप लोग देखिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लक्ष्य को 5 करोड़ कनेक्शन से बढ़ाकर कितने करोड़ कनेक्शन कर दिया गया है? तो इनकी संख्या बढ़ा के अब कितनी कर दी गई है? 8 करोड़ कनेक्शन, ठीक है। 8 करोड़ गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे। अब पहले लक्ष्य कितना था? 5 करोड़ का। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था फरवरी 2018 में, 23-24 फरवरी को। कहाँ पे हुआ था? तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। 9 से 11 फरवरी 2018 के बीच उत्तर प्रदेश पक्षी महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ था दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में। 19 फरवरी 2018 को एरो 3 मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली का परीक्षण
किस देश के द्वारा किया गया? देश का नाम है यहाँ पे इजराइल। सुरक्षा एवं वित्त की कमी के आलोक में संयुक्त राष्ट्र के व्यापक शरणार्थी प्रतिक्रिया फ्रेमवर्क से बाहर होने की घोषणा किस देश द्वारा की गई है? वो देश कौन सा है? तंजानिया। देखिए ये प्रश्न जो है पीसीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो परीक्षाएं हैं उसमें पूछा कम जाएगा, मतलब कि उसमें पूछने की संभावना कम है। कारण ये होता है कि प्रश्नों का भी अपना एक स्तर होता है। जैसे कि ग्रुप बी की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें से कुछ सवाल होते हैं जो कि थोड़े से पूरे बृहद स्तर पर पूछे जाते हैं, और इसके अलावा जो ग्रुप सी की परीक्षाएं होती हैं तो उसमें थोड़ा सा। नेक्स्ट देखते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 8वीं थिएटर ओलंपिक्स का उद्घाटन लाल किला नई दिल्ली में किया था, जबकि इसका समापन 8 अप्रैल 2018 को कहां पर किया गया? और इसका सही जवाब होगा गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। ओके, अगला सवाल है 12 फरवरी 2018 को जारी 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश में कुल वनावरण एवं विवरण कितना है? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें ध्यान रखना कि भौगोलिक क्षेत्र का 24.40% है इस समय 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो वनावरण है उसकी स्थिति, ठीक है। और कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है ये भी देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 8,02,088 वर्ग किलोमीटर में इसमें भारत का जो क्षेत्रफल है उस पर वनों की स्थिति है। ओके, नेक्स्ट देखिए 9 से 25 फरवरी 2018 के मध्य प्योंगचांग, ये एक शहर है कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का। तो यहाँ पर 23वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या था? जो खेल हुए थे 23वें शीतकालीन ओलंपिक, तो उसमें जो शुभंकर था वो क्या था? सफ़ेद चीता। उसको कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में क्या? सुहोरांग। ओके, 10 से 11 फरवरी 2018 के मध्य यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2018 कहाँ पर आयोजित किया गया? और इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली में। 15 से 17 फरवरी 2018 के मध्य वैश्विक सम्मेलन इंडिया फार्मा 2018, वैश्विक सम्मेलन नाम क्या था? इंडिया फार्मा 2018। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 फरवरी 2018 को नीति आयोग ने स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत, देखिए इस रिपोर्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नाम की रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई? तो आपका नाम होगा किस संस्था या मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो जवाब होगा आपका किसने जारी किया था? नीति आयोग ने। कब जारी किया था? 9 फरवरी 2018 को। रिपोर्ट का नाम है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। तो इस पर नामक एक व्यापक स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट है ये, ठीक है। इस रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन के मामले में शीर्ष स्थान पर जो 3 राज्य हैं उनका नाम जान लीजिए, तमिलनाडु, केरल और पंजाब। तो ये आप याद रखना। फरवरी, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई सारे सवाल यहाँ पे बन रहे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं। फरवरी 2018 में वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर होगा कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसको क्या कहते हैं आप? UIDAI ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों हेतु किस रंग का बाल आधार कार्ड जारी करने की घोषणा की है? तो जो बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी होगा उसका रंग कौन सा रखा जाएगा? ब्लू, ठीक है। 25 फरवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रन फॉर न्यू इंडिया मैराथन का शुभारंभ किया था। कहाँ पर? सूरत, गुजरात में। ओके, 20 फरवरी 2018 को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा जल संसाधनों पर दक्षिणी राज्यों का क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? और ये जगह कौन सी थी? हैदराबाद में। ओके, 20 फरवरी 2018 को महाराष्ट्र सरकार और केंद्रीय रेल मंत्रालय के बीच महाराष्ट्र में कहाँ पर एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, और वो जगह कौन सी है जहाँ पर नई रेल कोच फैक्ट्री लगेगी? वो जगह है आपकी लातूर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। टोंगा, देखो नाम आप याद रखना। टोंगा में कौन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण भारी जनधन की हानि हुई थी? तो नाम तो इसका था गीता, ठीक है। चक्रवात का नाम क्या था? गीता।
और ये टोंगा में आया था। ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ीसा राज्य के अनुरोध पर किस नदी जल विवाद के बंटवारे हेतु न्यायाधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर होगा महानदी जल विवाद के निपटारे के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल क्वेश्चन नंबर 28 है। 15 से 17 फरवरी 2018 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन WSDS 2018 का थीम क्या था? तो ये थीम आप याद रखना, क्योंकि थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये पूछा जाता है। पार्टनरशिप फॉर ए रेलिजिएंट प्लैनेट। ठीक है, रेलिजिएंट प्लैनेट। 16 से 19 फरवरी 2018 के मध्य 6वां भारत क्षेत्र कॉमनवेल्थ संसदीय एसोसिएशन सम्मेलन 2018 कहाँ संपन्न हुआ? इसका उत्तर होगा पटना, बिहार। 18 से 24 फरवरी 2018 के मध्य भारत की यात्रा पर रहने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम जस्टिन ट्रूडो। 17 से 21 फरवरी 2018 के राष्ट्रीय केला महोत्सव, देखिए ये केला महोत्सव था नेशनल लेवल पे, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये कल्लियूर नामक स्थान है, तिरुवनंतपुरम जिला है, कहाँ पे? केरल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने किस राज्य में सिल्कयारा बेंद बारकोट सुरंग, ये सुरंग का नाम जरूर याद रखना, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, सिल्कयारा बेंद बारकोट सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी गई है। ये सुरंग कहाँ पे बनेगी? उत्तराखंड में। सिल्कयारा बेंद बारकोट सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। ओके, नेक्स्ट। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2017 में भारत का स्थान कौन सा था? 81। हालांकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं मैंने अपने पुराने वीडियो से ही लिए हैं, मैं नियमित रूप से करंट अफेयर्स आपको करवा भी रहा हूं, और जिन लोगों ने नियमित रूप से हमारे वीडियोस को वॉच किया है उनमें से उनको तो सारे प्रश्नों के उत्तर पता होंगे, लेकिन फिर भी एक समरी के रूप में मैं सारे प्रश्न मतलब कि वन लाइनर के रूप में आपको यहाँ पे प्रश्नोत्तरी करवा रहा हूँ। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में ओडिशा तट के पास नौसैनिक पोत से परमाणु क्षमता युक्त किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? नाम है धनुष। ठीक है, धनुष बैलिस्टिक मिसाइल है। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट, इसके बारे में आपने सुना होगा, इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जान लीजिए। इसमें शामिल हुए थे कौन कौन से देश? जापान, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, नीदरलैंड, फिनलैंड, मॉरिशस और थाईलैंड, इतने देशों ने हिस्सा लिया था उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट में। अब इसके बाद का जो प्रश्न है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। ये सवाल है कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2018 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार केंद्रीय बजट 2018-19 में प्रस्तावित देश के दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में से एक उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। इस कॉरिडोर विस्तार का क्षेत्र कौन कौन सा होगा? यानी कि किस क्षेत्र में इस कॉरिडोर का विस्तार होगा? तो विस्तार होगा कहाँ पे? आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, झांसी और चित्रकूट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर पूछा जाएगा और इसको आप याद रखना। 24 फरवरी 2018 को मेलबर्न में आयोजित जिम्नास्टिक विश्व कप महिला वाल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है? इनका नाम है अरुणा रेड्डी। पूरा नाम क्या है? अरुणा बी रेड्डी। ठीक है, तो ये नाम आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये पहली जो है महिला हैं, भारतीय महिला, जिन्होंने मेलबर्न में आयोजित जिम्नास्टिक विश्व कप महिला वाल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गोबर गैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। किस जगह पे क्या है ये बताना है, और उस जगह का नाम क्या है? बरसाना, मथुरा। दो प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया है, इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। ड्रोन का नाम बताना है आपको, नाम है रुस्तम 2। ठीक है, 26 से 27 फरवरी 2018 को ई गवर्नेंस पर 21 में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया?
21वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 26 से 27 फरवरी 2018 को ई गवर्नेंस पर। तो आयोजन स्थल था हैदराबाद, तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट 26 फरवरी 2018 को भारतीय रेलवे में 635 स्टेशन के विकास के लिए अभिनव विचार आमंत्रित करने हेतु एक प्रतियोगिता का शुभारंभ माई गवर्नमेंट जो वेबसाइट है उस पर आपके विचार लिए जा रहे थे, किया गया था। इस प्रतियोगिता का नाम क्या था? तो इसका नाम क्या था? सृजन। सृजन एक शॉर्ट फॉर्म था, इसका फुल फॉर्म क्या था? स्टेशन रिजुवेंशन इनिशिएटिव थ्रू ज्वाइंट एक्शन। ओके, नेक्स्ट केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सड़क, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री, बड़ा लंबा नाम हो जाता है ना, लेकिन बस इतना याद रखना आप कि केंद्रीय सड़क परिवहन और जल संसाधन नदी विकास मंत्री नितिन गडकरी हैं। इन्होंने सागरमाला परियोजना के तहत किस बंदरगाह पर एक ट्रक पार्किंग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ट्रक पार्किंग टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, तूतीकोरन। ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने किस बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए वायरल लोड टेस्ट, देखिए यहाँ पर एक टेस्ट है, इसका नाम है वायरल लोड टेस्ट। तो ये टेस्ट किसके लिए होगा? जो लोग HIV एड्स से पीड़ित हैं उनके लिए ये टेस्ट शुरू किया गया है। तो ये टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक नए प्रकार का टेस्ट है, नाम इसका है वायरल लोड टेस्ट। ठीक है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि वायरल लोड टेस्ट किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? तो आपका जवाब क्या होगा? एड्स। ओके। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, इस वर्ष 2018 की थीम क्या थी, विषय क्या था? तो इस वर्ष की थीम थी एक अस्थायी भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना सरकार द्वारा किसानों के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? योजना का नाम है मेगा स्वास्थ्य सहजीवन बीमा योजना। ओके, नेक्स्ट उड़ीसा सरकार द्वारा राज्य में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है? इस योजना का नाम है खुशी योजना। 25 फरवरी 2018 को घोषित पूर्वोत्तर के लिए नीति फोरम की सह अध्यक्षता कौन करेगा? तो सह अध्यक्षता करेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? आप बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए कुछ चीज़ें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप उसके उत्तर देंगे तो आपका ज्ञान अस्थायी रहेगा। ठीक है। 19 फरवरी से 4 मार्च तक भारत और इंडोनेशिया के मध्य बांडुग में संपन्न संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम था गरुण शक्ति 2018। इतना याद रखना कि गरुण शक्ति 2018 सैन्याभ्यास किसके किसके बीच हुआ था? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। यही पूछा जाएगा, बाकी चीज़ें यहाँ पे गौड़ हैं। ठीक है। 22 से 24 फरवरी 2018 के मध्य 15वां इंटरनेशनल लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन वायो एशिया 2018 कहाँ पर आयोजित हुआ? जवाब होगा इसका हैदराबाद में। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। महाराष्ट्र के किस जिले में प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया? प्रथम मेगा फूड पार्क है, इसलिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है और इसका उद्घाटन किया गया था सतारा में। 1 मार्च 2018 को भारत, बांग्लादेश और रूस ने बांग्लादेश में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण में सहयोग पर त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नाम क्या है? रूपपुर। ठीक है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर 3 देशों ने मिलकर हस्ताक्षर किए हैं, भारत, बांग्लादेश और रूस ने। 1 मार्च 2018 को 2000 मेगावाट क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क, इसका नाम दिया गया है शक्ति स्थल, का उद्घाटन कर्नाटक में कहाँ पर किया गया है? तो कर्नाटक में जगह का नाम है पावागढ़, तुमकुर जिला है। ठीक है। तुमकुर जिला जो है वो पावागढ़ में है। तो सॉरी, पावागढ़ तुमकुर जिला में है, कर्नाटक प्रदेश में। ठीक है। तो याद रखना कि ये विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क है, इसको नाम दिया गया है शक्ति स्थल, कर्नाटक में इसका उद्घाटन किया गया है। बस इतना याद रखना। 1 मार्च 2018 को इसकी क्षमता कितनी है? 2000 मेगावाट। तो काफ़ी ज़्यादा क्षमता है इसकी।
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है इसका उत्तर 28 फरवरी को प्रतिवर्ष। आप बताना कि क्यों मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, क्यों? 27 फरवरी 2018 को कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी वर्ष 2017-2018 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए कितना अनुमानित है, यानी कि देश में कुल कितना खाद्यान्न उत्पन्न होगा? तो इसका सही जवाब क्या है? 277.49 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पन्न होने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। 27 फरवरी 2018 को किस राज्य मंत्रिमंडल द्वारा 12 वर्ष या उससे कम आयु की लड़कियों के साथ बलात्कार के दोषी पाए गए लोगों को फांसी की सज़ा देने के लिए कानून लाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया? तो ये मंजूर किया गया है हरियाणा राज्य के द्वारा, हरियाणा राज्य के मंत्रिमंडल के द्वारा। 6 मार्च 2018 को जारी अरबपतियों की 32वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2018 में विश्व का सर्वाधिक धनी व्यक्ति किसे घोषित किया गया है? तो वहीं जिससे आप बार बार सामान मंगाते हो, अमेजन के प्रमुख, नाम क्या है? याद रखना इस नाम को। अब ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए हैं, जेफ बेजोस। ठीक है, जेफ बेजोस की कहानी, इनकी जूनी अगर आप नहीं जानते हो तो गूगल करके पढ़ना, काफ़ी दिलचस्प है। कभी ये बहुत ही गरीब इंसान हुआ करते थे और अब ये बहुत अमीर हैं। आगे देखते हैं, भारत की पहली हेली टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई है? और इसका जवाब होगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। कब शुरू की गई थी? 5 मार्च 2018 को। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर आ गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाम इसका है नवजोत कौर। ये महिला हैं और ये काफ़ी चर्चित हो गई हैं। ये सवाल पूछा भी जा सकता है। सवाल है कि 4 मार्च 2018 को बिश्केक कहाँ पे पड़ता है? किर्गिस्तान में। संपन्न एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है नवजोत कौर। तो ये आप याद रखना, क्योंकि जो लोग स्वर्ण जीतते हैं वो लोग मिसाल बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मिसाल बन गई हैं, ये सवाल बन गई हैं, निश्चित रूप से पूछी जाएंगी किसी न किसी परीक्षा में। हो सकता है आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, पाकिस्तान ने पहली हिंदू दलित महिला सीनेटर कौन चुनी गई हैं? नाम इनका कृष्णा कुमारी कोहली। चुनाव किया गया इनका 4 मार्च 2018 को। 90वें ऑस्कर पुरस्कार समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? फिल्म का नाम है द शेप ऑफ वाटर। काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन हुआ था ऋषिकेश में। ऋषिकेश उत्तराखंड में। कब हुआ था? मार्च 2018 में। और अब फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे फिर आ गया है। ये क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व हिंदी सचिवालय के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? मार्च 2018 में किया था। अब देखो इसमें उत्तर भी मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। मार्च 2018 में कहाँ पे किया गया था? मॉरिशस में किया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद रखना। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? मॉरिशस में। कब किया गया था? मार्च 2018 में। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय है। ठीक है, कहाँ पे उद्घाटन हुआ? मॉरिशस में। ओके, नेक्स्ट। मार्च 2018 में सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रविधियाँ 2017 में वर्ष 2013 से लेकर 2017 की अवधि में हथियारों के शीर्ष निर्यातक एवं आयातक देश कौन कौन से हैं? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला यानी कि हथियार निर्यातक देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन सा है? आपका इंडिया। ओके, 5 मार्च 2018 को ड्रीम 11 गेमिंग प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, कौन सा रेलवे स्टेशन पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा चालित रेलवे स्टेशन बना दिया गया है? तो ये दक्षिण मध्य रेलवे का स्टेशन है चंद्रगिरी रेलवे स्टेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय नौसेना ने 28 फरवरी 2018 को 2 महीने तक चलने वाले किस अत्यंत कठिन लड़ाकू खेल का समापन किया है? खेल का नाम था एनकोर। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अमा गाँव अमा विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? राज्य का नाम है उड़ीसा।
किस राज्य की महिला टीम ने राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2018 की ट्रॉफी जीती है? राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2018, तो महाराष्ट्र ने जीती है 3 मार्च 2018 को छत्तीसगढ़ में आयोजित इंटर स्टेट राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने पहली बार महिला मैराथन की मेजबानी की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो कि देखिए, जो सऊदी अरब की छवि थी अभी तक वो महिला विरोधी थी, तो सऊदी अरब में अब महिलाओं के प्रति थोड़ी सी उदारता देखने को मिल रही है, इसलिए जो ऐसे सवाल बनते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सवाल है कि किस देश ने पहली बार महिला मैराथन की मेजबानी की है? जवाब है इसका सऊदी अरब। 3 मार्च 2018 को सऊदी अरब के इतिहास में इस तरीके का यह पहला आयोजन था। मैराथन की जो दौड़ थी उसमें दूरी रखी गई थी 3 किलोमीटर की और इसमें 1500 महिलाओं ने हिस्सा लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में मैं आपको कवर करवाऊंगा जितना भी बचा हुआ है पूरा एक साथ, यानी कि 15 जून तक का कवर करवा देंगे, इसके बाद से लेके 15 जून तक का। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर तो बिल्कुल कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।